हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। जब आप नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं तब शायद नेटफ्लिक्स भी आपको देख रहा होता है। नेटफ्लिक्स जानता है कि आप क्या देखते हैं, कितनी देर देखते हैं और कब पॉज करते हैं और किस चीज पर क्लिक ज्यादा करते हैं। सवाल ये कि क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर हमारी डिजिटल स्पाइंग हो रही है। दरअसल अमेरिका के स्टेट टेक्सास के अटॉर्नी जनरल पैक्सटन ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि नेटफ्लिक्स बच्चों और एडल्ट की जासूसी कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज को क्लोजली ट्रैक करता है, यानी उनकी व्यूइंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करता है, जैसे वो क्या देख रही हैं, कितनी देर देख रही हैं और किस कंटेंट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब नेटफ्लिक्स मॉनिटर करता है। टेक्सास के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि नेटफ्लिक्स ने कई सालों तक अपनी यूजर्स को गलतफहमी में रखा। अपनी कंप्लेन में टेक्सास ने लिखा कि नेटफ्लिक्स के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव रीड हेस्टिंग, जो कि नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर भी हैं, उनके एक स्टेटमेंट को कोट करते हुए कहा कि उन्होंने 2020 में ये कहकर नेटफ्लिक्स को अमेज़न, फेसबुक और गूगल से बेहतर बताया था कि ये प्लेटफॉर्म यूजर्स का डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स अपनी यूजर्स की एक्टिविटीज पर नजर नहीं रखता। पर रियलिटी में नेटफ्लिक्स सीक्रेटली यूजर्स की वॉचिंग हैबिट्स और प्रेफरेंसेस ट्रैक कर रहा है और इस डेटा को नेटफ्लिक्स कमर्शियल डेटा ब्रोकर्स और एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज को $1 मिलियन में बेच भी रहा है। कंप्लेन में कहा गया है कि हर बार जब हम नेटफ्लिक्स के साथ कोई भी इंटरेक्शन करते हैं, यानी जब हम अपने सिस्टम पर नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं और कहीं भी क्लिक करते हैं, तो नेटफ्लिक्स हमारी छोटी से छोटी एक्टिविटीज नोट कर रहा होता है। कहा गया है कि नेटफ्लिक्स ने अपना प्लेटफॉर्म जानबूझकर एडिक्टिव फीचर से डिजाइन किया है, जैसे ऑटो प्ले फीचर्स, एंडलेस रिकमेंडेशंस या फिर कोई भी सीरीज देखते हुए नेक्स्ट एपिसोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना। इन सब फीचर्स से यूजर्स की अटेंशन स्क्रीन पर ही अटक जाती है और इसके दिमाग को ब्रेक लेने का मौका ही नहीं मिलता। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर्सनलाइज्ड कंटेंट सजेशंस बार बार दिखाता है। इस फीचर्स की वजह से हम एक फिल्म या सीरीज खत्म करते हैं, फिर कोई नई सीरीज देखने के लिए यूजर्स, स्पेशली चिल्ड्रन, ज्यादा देर तक स्क्रीन पर बने रहते हैं, जिससे उन्हें प्लेटफॉर्म की हैबिट पड़ जाती है। हालांकि नेटफ्लिक्स ने इन इल्जामों को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी कोर्ट में इसके खिलाफ केस फाइल करेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेटा और यूट्यूब के अगेंस्ट कैलिफोर्निया की अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उसने सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया लीगल एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया है। इस केस में ये आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि इन प्लेटफॉर्म को इंटेंशनली ऐसे डिजाइन किया गया है कि यूजर ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर बने रहे और सोशल मीडिया की उन्हें एडिक्शन लग जाए। इस केस में 20 साल की एक लड़की ने इल्जाम लगाया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उसकी मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाला और वो कई सालों से एंजाइटी में जी रही है। अमेरिका की कोर्ट ने भी सुनवाई के बाद पाया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, गूगल ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाया कि यूजर्स को इसकी लत लग जाए। कोर्ट ने 20 साल की इस लड़की, जिसका नाम कैली है, उसके डिप्रेशन के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि ये ऐप्स अपनी यूजर्स, खासकर बच्चों और टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाल रही हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हर्जाने के तौर पर मेटा को $4.2 मिलियन और गूगल को $1.8 मिलियन कैली को देने होंगे। हालांकि मेटा और गूगल ने कहा कि वो कोर्ट के डिसीजन से एग्री नहीं करते और इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपील करेंगे। अब मेटा का कहना है कि टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और इसके लिए सिर्फ एक ऐप को ब्लेम नहीं किया जा सकता। कंपनी ने बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट दिया कि टीन मेंटल हेल्थ पर बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे फैमिली एनवायरनमेंट, स्कूल प्रेशर, सोशल लाइफ, इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल मानना सही नहीं है। मेटा ने यह भी कहा कि वो कोर्ट में अपना डिफेंस स्ट्रांगली कंटिन्यू रखेंगे और उन्हें भरोसा है कि उन्होंने टीनेजर्स को ऑनलाइन सेफ रखने के लिए काफ़ी एफर्ट्स दिए हैं। वैसे इस पूरे टॉपिक पर हमारा ये डिटेल वीडियो है, जिसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि हम लोग किस तरह इंटरनेट यूज करते वक्त कई बार अननोइंगली भी अपना बहुत सारा डेटा शेयर कर देते हैं। और होता क्यों है? क्योंकि ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज को लगातार मॉनिटर करती रहती है। जैसे हमने किसी भी वेबसाइट या ऐप पर क्लिक किया तो अक्सर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें कुछ इस तरह के ऑप्शंस आते हैं: ऑल कुकीज, एसेंशियल कुकीज और रिजेक्ट कुकीज। अब ये कुकीज क्या है? ये कुकीज इंटरनेट पर छोटा डेटा फाइल्स होती हैं जो वेबसाइट और हमारे ब्राउजर के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम करते हैं, ताकि वो वेबसाइट हमें पहचान सके। यानी मान लीजिए हमने किसी वेबसाइट को ओपन किया तो हमारा ब्राउजर उस वेबसाइट को एक स्मॉल डेटा पैकेट भेजता है। ये डेटा यूजुअली नंबर्स और लेटर्स की फॉर्म में होता है और हमारे डिवाइस में एक टेक्स्ट फाइल की तरह सेव हो जाता है। इसे ही कुकीज कहा जाता है। हर बार जब हम किसी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो नई कुकीज क्रिएट हो जाती है और टेम्पररी फोल्डर में स्टोर हो जाती है।
फिर ये कुकीज़ हमारे प्रेफरेंसेस को समझने की कोशिश करती है, जैसे हमें किस टाइप का कंटेंट पसंद है, हम क्या देखना बार बार पसंद करते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं, किस तरह की न्यूज़ या किस तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं। इसी वजह से कोई भी वेबसाइट हमें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देती है। कुकीज़ की वजह से वेबसाइट हमारे डिजिटल बिहेवियर को समझती है, इसलिए वो हमारी पसंद के हिसाब से वीडियोज़, ऐड या प्रोडक्ट रिकमेंड करती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कुकीज़ इंटरनेट की डिजिटल मेमोरी होती है, जो वेबसाइट को हमारी हैबिट और प्रेफरेंसेस याद रखने में हेल्प करती है। इन सब के बावजूद कैसे हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को कम करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।